आपके गांव में यहाँ मुजफ्फरनगर आया हूँ। मुझे भाई ने मेरे कार्यालय पे आए, अभियान जैसे चल रहा था, इन्हें पता लगा होगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे पूरा गांव कर्जे की दलदल में जो है वो पीड़ित है और आप आइए, जब आंदोलन चल रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे और जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पर देखकर। देखिए, हमारा जो अभियान है ये निरंतर पिछले 1 वर्ष से चलाया जा रहा है। 2022 जुलाई से हमने इस कार्यक्रम को चलाया था और हमारी सरकार से ये मांग है कि लॉकडाउन, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से लोगों के ऊपर जो भी आर्थिक संकट आए हैं, इसके लिए सरकार कोई ना कोई समाधान निकाले। लॉकडाउन, जीएसटी और आपका नोटबंदी, ये आपने और हमने नहीं की थी, ये तीनों पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी। और अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी सदन में खड़े होकर कहा है कि इन पॉलिसी से इकोनॉमी पर क्राइसिस यानी कि बर्डन आया है। तो जब सरकार ये बात मानती है कि इस चीज़ से बर्डन आया है, तो उसे ये भी समझना चाहिए कि जनता के जो कर्जे से परेशान है उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ समाधान निकालने चाहिए। तो हमारी सरकार से इसी चीज़ को लेके मांगती कि अव्वल तो ये कि जनता का कर्जा माफ़ कर दे, ठीक है, या फिर कम से कम 2 वर्ष का जनता को समय दे दे और वो जो समय है वो ऋण मुक्त रहे, उसमें कोई ब्याज उसे ना देना पड़े। और खाली भारत ही नहीं है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, लॉकडाउन के बाद इन देशों ने भी अपने लोगों को जनता का कर्जा माफ़ करने का काम किया है। और आप सबको जान के हैरानी होगी, हमारे देश के पास, हमारे देश के खजाने में 2,00,000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो अनक्लेम अमाउंट है, यानी उसका कोई वारिस नहीं है। तो अगर सरकार हमें ये कहती है कि भाई ऐसे बैंक और सरकार पे बर्डन आएगा, दिवालिया हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मंशा सरकार की होगी तो सरकार 2 मिनट में जनता का कर्जा माफ़ कर सकती है। अब बात यह है, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। अब जहाँ तक, क्योंकि निरंतर 1 वर्ष से हम ये बात रख रहे हैं सरकार से, हर महीने आप जैसे अब हम यहाँ पे आए हैं, आप लोग फॉर्म भरोगे, ये सारा का सारा डाटा पीएमओ हमारी टीम लेकर पहुँचती है, लेकिन अभी नवंबर के अंदर पीएमओ ने वो डाटा लेने से भी मना कर दिया। सरकार का कहना है कि हम नहीं मानते कि हमारी किसी भी नीति की वजह से जनता के ऊपर जो है बर्डन पड़ा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को संगठित भी होना पड़ेगा। अभी शामली के अंदर शानू है मेरे साथ, परसों ही एक व्यक्ति ने जहर खा के अपनी जान दे दी। कर्जे वाला आया, बदतमीजी की होगी, सामाजिक दबाव भी रहता है आदमी पे, जब घर के बाहर गाली गलौच होता है तो नहीं बेचारा बर्दाश्त कर पाया, जान दे दी उसने। जब डेड बॉडी आई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अगर वही गांव जब कर्जे वाला उसे पीट रहा था, माँ बहन की गालियां दे रहा था, अगर वो गांव तब भी इकट्ठा हो जाता तो शायद हम उस व्यक्ति की जान बचा। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी का पैसा नहीं देना चाहते या ना देना पड़े, हम ये कह रहे हैं कि सरकार खुद मध्यस्थता कर ले। हम सब में से जिसे लगता है सरकार को कि वो कर्जे से परेशान है, सरकार उसे बुला ले, जिस व्यक्ति का कर्जा है उसे बुला ले, ठीक है, एक रकम तय कर ले, उस बिहाफ पे वो पैसा सरकार दे दे। किसानों का माफ़ हुआ है, तो उसी को लेकर निरंतर पिछले 1-1.5 वर्ष से मुहिम चल रही है। अच्छा, उसके बाद 8 अगस्त को हमने दिल्ली रामलीला मैदान में कार्यक्रम करा। लगभग पूरे देश से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे। हमने पीएमओ के जितने सेक्रेटरीज हैं उनको, निर्मला सीतारमण जी को कहा कि आप नहीं आ सकते तो अपना कोई डेलीगेशन भेज दो। भाई, हमने जनता बुला ली, कार्यक्रम खड़ा कर दिया। अब जब जनता आपकी दहलीज पे आ गई तो दिल्ली में पहुँच गई, तो कम से कम उनकी सुख तो ले लो। हम तो 2.5 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ 4 बजे तक सरकार के डेलीगेशन का या किसी उनके प्रतिनिधि का इंतज़ार करते रहे। वहाँ एक भी व्यक्ति सरकार की सुध लेने वाला नहीं था। हमारा मानना है कि हम, क्योंकि सरकार झुकती है संख्या बल से, ठीक है, जब तक आप लोग संगठित नहीं होगे, संख्या बल नहीं दिखाओगे, तब तक सरकार हमारी बात को जो है हल्के में लेने का काम करेगी। तो आप लोग, सब लोग यहाँ संगठित हुए, इकट्ठा हुए, इस चीज़ का बर्डन पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है। अभियान के बारे में सारी जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी भी हुई है हमारे बैनर पे, और मैं कोशिश करूँगा, कार्यक्रम आज यहाँ पे मैं आया भी गया हूँ, मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर हमारे भाई का यहाँ कोई 1-2-3 साथियों का केंद्र खुल जाए, ताकि ये लोग आपकी डायरेक्ट मदद कर सकें। क्योंकि हमारे आंदोलन के बाद आरबीआई ने रूल बनाए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 9 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में ही आपसे पैसा रिकवर कर सकता है। कोई गाली गलौच नहीं कर सकता, कोई सामान उठा के नहीं लेके जा सकता। दूसरा, अगर किसी की बाइक के ऊपर फाइनेंस हुआ है तो कोई भी व्यक्ति आपकी बाइक को रास्ते से नहीं उठा सकता। आपकी बाइक को तब लेके जाया जाएगा जब उसके पास कोर्ट का नोटिस हो। अगर किसी भी व्यक्ति की बाइक उठाता है और कोई उसका कोर्ट का नोटिस नहीं है, तो किसी को अथॉरिटी नहीं है कि आपकी बाइक को उठा ले। दूसरी बात, कोर्ट का नोटिस भी होगा तो घर से बाइक उठाई जाएगी। होता ये है कि रास्ते से लोगों की बाइक को उठा के लेके चले जाते हैं। कुछ वो ऐसे यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हों जिनके साथ हुआ, तो ऐसा कोई नियम है नहीं। दूसरी बात, जनता अपने अधिकारों को लेके
अवेयर नहीं है, नहीं जानती, इसीलिए शोषण हो रहा है। क्योंकि समूह लोन जो चल रहा है, समूह लोन के अंदर महिलाओं को ज़्यादातर ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मेरा आप सबसे ये कहना है कि यदि हम बैंक में भी खाता खुलवाते हैं तो बैंक भी वहाँ खाता खोलने के लिए जहाँ अपने स्वयं के पैसे जमा करते हैं 2 गारंटर देखता है। मैं पूछता हूँ जो समूह लोन वाले हैं इन महिलाओं को इतना बड़ा बड़ा लोन दे रहे हैं, क्या देख के लोन दे रहे हो भैया? मान लीजिए किसी महिला के पास रोजगार का साधन नहीं है, ठीक है आप लोन दे रहे हो, लेकिन आपकी मंशा क्या है? उसका पहला लोन समाप्त नहीं होता, आप दूसरा भी दे देते हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा टारगेट है, हमारी माताओं बहनों के मान सम्मान के साथ भी कहीं कहीं तक ये खेलने का काम किया है। गुजरात के अंदर 350 महिलाओं को समूह लोन के अंदर बेचा गया है विदेश के अंदर। इनका काम सिर्फ ये है कि महिलाओं का कैसे शोषण किया जाए, और इसके अंदर हम सभी आदमियों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, क्यों जी? ये हो रहा है आपने बहुत अच्छा कहा। तो महिला कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर बनाता है, सबसे पहले तो ये बात है कि भाई रिकवरी एजेंट है, अपना आई कार्ड दिखाओ। अगर आप बैंक से हो, कहीं से भी हो, तो पहले आप हमें आई कार्ड दिखाओ। अगर उसके पास आई कार्ड नहीं है तो व्यक्ति आपसे कर्जा नहीं मांग सकता। दूसरी बात, गाली गलौज करता है या आपका कोई सामान उठा के लेके जाने का बात करता है, सीधा पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ, ठीक है? रात को गैर टाइम कोई व्यक्ति आता है, आप पुलिस को डायरेक्ट फ़ोन कर दीजिए। ये आरबीआई की तरफ से पूरे के पूरे गाइडलाइन बन चुके हैं। इतनी राहत तो खैर हमें मिली है, लेकिन ये है कि इन अधिकारों के बारे में हम लोगों को उतनी, क्योंकि हमारी टीम भी उतनी बड़ी नहीं है फिलहाल, और सरकार का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। शाहनवाज चौधरी जी पे, हमारी वित्त समिति की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी पे राजद्रोह तक के मुकदमे लगा दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, ये काम सरकार का है, हमारे ट्रस्ट का नहीं है। ये काम सरकार